देखिए, पहले तो हमारे फिगर्स हमको क्लियर होने चाहिए कि आपने बजट 2 पार्ट्स में आता है। एक बी स्टेज में आता है, बजटरी एस्टीमेट, और एक रिवाइज़ एस्टीमेट स्टेज आता है। वो साल ही में होता है, सेम फाइनेंशियल ईयर में। वो तकरीबन 5 या 6 महीने बाद आता है, जब एक्चुअली आपको पता चल जाता है कि आप इसमें कितना पैसा अपना आपको इसको मिलेगा और खर्च कर सकते हैं। हुँ, तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप बेंचमार्क आपने जो 6.22 लाख करोड़ का आपने रखा है, आपको उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। वो आपका बेंचमार्क है 6.41 लाख करोड़। तो हुँ, 6.41 को अगर 6.8 के साथ या 6.81 आपको जो मिला है, तो उसमें जो इंक्रीज़ हो रहा है, वो है 6%। और अगर जो इन्फ्लेशन है, जो आज की इन्फ्लेशन है और पिछले साल की इन्फ्लेशन, अगर आप वो गवर्नमेंट की फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन्फ्लेशन इज़ 5%। हुँ, तो इसका मतलब है, टेक्निकली स्पीकिंग, द बजट हैज़ इंक्रीज़्ड बाय ओनली 1%। और अगर मैं हुँ, इसमें रुपी का इसको रुपी वैल्यू भी लूँ, जो हुँ, 2024 में 82.64 थी टू अ डॉलर, और जो 2021 में फरवरी के महीने में 86.65, अभी जो रुपए की वैल्यू है वो 87 को एक्चुअली पार कर गई। राइट। तो रुपए की जो ये वैल्यू का डिफरेंशियल है, दिस इज़ 4.8%। तो अगर हुँ, मैं 5% और 4.8 को अगर मैं मिलाऊँ, तो आप खुद ही अपने आप जो यू समझ जाइए कि is there an increase which the government is claiming 9.52%, or there is a decrease? राइट। Because your purchasing power parity, जिसके ऊपर आपका पूरा कैपिटल बजट को मैं खास तौर पे फोकस में रखूँगा, your purchasing power your parity has come down। तो राइट। और कैपिटल में भी अगर आपको खाली 8,000 करोड़ की आपको बढ़त मिली, और अगर आप ये सब जो मैं आपको फिगर्स आपको बता रहा हूँ, तो वो तो नेगेटिव में चला गया आपका कैपिटल का बजट। तो पहली चीज़ ये है कि आपको जो, और 1.8 को भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें जो आर-एन-डी का एलिमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एलिमेंट है, अगर मैं इसको निकाल दूँ, तो आपके पास खर्च करने के लिए खाली 1.48 लाख करोड़। That is your money which you can spend, not only on modernization. हुँ, This budget will also include carry over projects। कैरी ओवर का हुँ, मतलब है कि पिछले साल राइट। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, और आपने उसको बजट में आपको जितना अलॉट किया पिछले साल, आपको अगले साल भी उसको अलॉट करना पड़ेगा, जब तक वो इक्विपमेंट हमारे पास पहुँचेगा नहीं। जैसे कि हुँ, एस-400 है, जो पूरी तरीके से वो हमारे पास नहीं पहुँचे, तो उसकी बजटरी एलोकेशन हर एक साल होती है। राइट। तो मॉडर्नाइज़ेशन के लिए आपके पास कितना पैसा बचा? आई वांट टू पोज़ दैट क्वेश्चन। और मैं इसको रिलेट करूँगा, आपका लास्ट ईयर आपकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, आपने सुना होगा, वो एक बॉडी है जो मॉडर्नाइज़ेशन के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है। राइट। तो अ, पिछली बार 3 बार वो बॉडी अपनी बैठी है, फरवरी में, अ सितंबर में और दिसंबर में। हुँ, और जो तीनों बार इसको बैठी है, और जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, दैट इज इक्वल टू 2.5 लाख करोड़। नाउ यू हैव ओनली 1.48 with you। You have approved projects worth 2.5, so already you are short by 1 lakh crores। राइट। और अगर इसमें से मैं कैरी ओवर को भी निकाल दूँ, तो आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है अपनी नई चीज़ें खरीदने के लिए। और आप क्या खरीदना चाहते हैं?
आपके पास MQ-9 भी ड्रोन्स के लिए 31,000 करोड़ आपको चाहिए। सुखोई 30 आपने 12 एयरक्राफ्ट रशिया से लेने हैं। वो हुँ, आपके जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, ये वो फ्रेश एक्विजिशन नहीं है कि आप अपने स्क्वाड्रन पूरे कर रहे हैं। अभी राइट, एयर कमांडर साहब जो इसके बारे में और डिटेल में बताएँगे। ये वो एयरक्राफ्ट्स हैं जिसका एक्सीडेंट्स हुआ है और आप इनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 26,000 करोड़ इज़ द एक्सपेंडिचर। हुँ, 240 आपके सुखोई 30 के आप एक एरो इंजन्स ले रहे हैं बिकॉज़ आप अपनी एक्जिस्टिंग फ्लीट को आप अपग्रेड करना चाहते हैं। जो आपका ध्रुव हेलीकॉप्टर है 25 आपने अप्रूव किए हैं जिसके लिए आपको 8,000 करोड़ आपको पैसा चाहिए। और मतलब बाकी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। पर मैं राइट, इसको बताना नहीं चाहता यहाँ पे बिकॉज़ जब आपके पास इतने मेजर एक्सपेंडिचर्स आपके पास होने पर आपके पास पैसा नहीं है, आपने उसको बजट नहीं किया हुआ, इसका मतलब कि आपका मॉडर्नाइज़ेशन प्लान आपने नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड अपना कर दिया कि इस साल हम इतना ही खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खरीद। एंड माय लास्ट पॉइंट इज़ ऑन द रेवेन्यू बजट। अब लोग बोलते हैं कि रेवेन्यू बजट आपने बढ़ा दिया। हुँ, क्यों बढ़ाया? जो इसकी आपके पास रीज़न्स होने चाहिए बिकॉज़ आपका रेवेन्यू बजट इज़ 3.11 लाख करोड़ हुँ, और वो तकरीबन 45% है आपके बजट का। और आपने क्यों बढ़ाया? क्योंकि आपने पूरे बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट कर रखी है। आपकी फोर्सेस हुँ, हवाई जहाज़ आपके फ्लाइंग कर रहे हैं, उनको एक फ्लाइंग आवर्स अपने पूरे करने हैं, ऑपरेशनल फ्लाइंग हो रही है और आपके कॉन्वॉय की मूवमेंट्स हो रही है। आपके जो हाई ऑल्टीट्यूड में आपने 50,000 से ज़्यादा अपने ट्रूप्स को मेंटेन करना है। आप जानते हैं 1 दिन का कितना खर्चा है इसको वहाँ पे ट्रूप्स को मेंटेन करने करोड़ों में जाता है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? आपको एम्युनिशन चाहिए। डेफिशिएंसी एम्युनिशन की पूरी करनी है तो ये भी रेवेन्यू बजट से आएगा। और राइट, आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, वो भी हुँ, रेवेन्यू बजट से आएगा। वो कैपिटल से नहीं राइट, आएगा। तो बॉर्डर रोड्स को भी आपने तकरीबन 7,100 करोड़ दिया है। आपने अ, ज़्यादा नहीं बढ़ाया। 6,500 करोड़ से आपने 7,100 बिकॉज़ मैंने एक अपना आर्टिकल लिखा था इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें मैंने ये स्ट्रेस किया था कि ये जो रेवेन्यू बजट है और हुँ, खास तौर पे बॉर्डर रोड्स को तो मिनिमम आपको 9,000 या 10,000 करोड़ आपको देना चाहिए। बिकॉज़ हुँ, जिस तरीके से चाइना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और जिस स्पीड से कर रहा है, भारत को भी एक अपनी जो स्पीड उसके लिए उसको बढ़ानी है और इसीलिए स्पीड अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप रोड्स भी कंस्ट्रक्ट कर दें, आपको टनल्स भी आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं, हेलीपैड्स बनाने हैं आपने। आपने अपने एयरफील्ड्स को अपग्रेड करना है, नई एयरफील्ड्स बनेंगी, तो ये सब आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो ये एब्सोल्युटली, मेरे एरियाज़ हैं जो मैंने मोटे-मोटे एरियाज़ यू हाइलाइट किए और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं बट उसपे हम अपना वक़्त नहीं ज़ाया करना चाहते। हमको अपना फ़ोकस रखना है, हमारा कैपिटल और हमारा रेवेन्यू जैसे आपने बताया कि 4 मेजर एरिया पेंशन को आप कुछ नहीं कर सकते। राइट, आपका पेंशन का बजट हर एक साल बढ़ेगा और राइट, इस साल भी बढ़ा है 1.7 आया है, 1.48 था पिछले साल हुँ, या 1.42 था। तो आपका पेंशन का बजट बढ़ता रहेगा क्योंकि आपके 60,000 लोग हर एक साल रिटायर होते हैं, राइट, तो वो आपके पेंशन में जाएँगे। तो हुँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड और इसको देश को भी एक्चुअली समझना चाहिए कि पेंशन का बजट आपको देना पड़ेगा और मेरा लास्ट पॉइंट है रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट की जैसे चाइना भी अपना बजट अपना बनाता है, पेंशन को इस बजट में मत शामिल कीजिए। बिकॉज़ हुँ, पेंशन को राइट,
जैसे ही उसको शामिल करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि डिफेंस को बहुत पैसा मिल गया। हुँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6.81 लाख, अरे भाई उसमें से आपका 1.7 तो आपका पेंशन ही खा गई। राइट। तो बचा ओनली 5.1 लाख करोड़। और उसमें अगर आपने इसको रेवेन्यू का जो आपका एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपकी 11 लाख की फौज है, तो हुँ, 11 लाख की फौज को मेंटेन करने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए, अगर आपको अपने देश को सुरक्षित रखना है। और लास्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है, मैं अपनी आर्गुमेंट खत्म करना चाहता हूँ। लास्ट पॉइंट ये है कि इफ यू वांट पीस, यू हैव टू इन्वेस्ट इन वॉर।